You are watching Poonch Live. 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिवस की पूर्व संध्या पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने उन वीरों को याद करना चाहूँगा जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद आज हम इस आज़ाद मुल्क में खुले आसमान के नीचे चैन की सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी हासिल करना, आज़ादी को बनाए रखना और आज़ादी का मकसद, तीनों मेरी नज़रों में तीनों अलग अलग चीज़ें। हम आज़ादी चाहते क्यों थे ये समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले भी सत्ता ही थी, आज भी सत्ता है। पहले सत्ता भी अपने आप में क्लेम करती थी, वो भी कहते थे राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो तो कहते थे सबके लिए रूल ऑफ लॉ। ये दो प्रिंसिपल्स अंग्रेज भी कहते थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ तो कहते थे, लेकिन डिग्निटी बिफोर लॉ वो एंश्योर नहीं हो पाती थी। क्या हम अपना स्वाभिमान उस समय हासिल कर पाए? हमने आज़ादी अपने स्वाभिमान के लिए हासिल की और उसी स्वाभिमान के लिए हमारे बाल गंगाधर तिलक जी कहते थे कि ये मेरा मूल अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। जो स्वराज की उन्होंने कल्पना की थी वो स्वाभिमान वाला स्वराज था। कि आज में हम मैदान पे बैठे उस आखिरी इंसान को, भारतीय को, वो स्वाभिमान दे पा रहे हैं? इस पे एक बड़ा प्रश्न है और हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सही रूप में अपने आप को आज़ाद मुल्क तभी कहेंगे जब हर एक भारतीय को एक डिग्निफाइड लाइफ, जिसको हम कहते हैं स्वाभिमान से भरा हुआ जीवन, वो हम सुनिश्चित कर पाए। ये प्रश्न आपके सामने है और अभी तक मुझे पूरा यकीन है सबके मन में इसका विचार और इसका उत्तर भी आ चुका होगा। आवश्यकता यह है इसको हासिल करने के लिए क्या हमने आज भी कोई संकल्प किया है, और अगर संकल्प किया है तो हम उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं। हमें आवश्यकता है इस देश को एक सूत्र में बांधने की, सबको एक समान नागरिकता, जो हमारा आज़ादी के कार्यकर्ताओं का जो सपना था, हमें उन्होंने कुछ जिम्मेवारी सौंपी, उनका निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम उनके उत्तराधिकारी कहने का सौभाग्य और स्वाभिमान महसूस करते हैं तो वो कर्तव्य हम पर, सब पर लाजमी है। मैं ये समझता हूँ कि आज भी बहुत सारे मुल्कों से, मैं तो कहता हूँ कि सब मुल्कों से हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे है कुछ आदर्शों के पैमाने के सामने। हम लोगों ने आज भी यहाँ पर, जिसको सत्य रूप से, सार्थक रूप से, अब जिसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, वो यहाँ पर हमने जीवित करके दिखाई है। हमारे यहाँ पर सरकार का कोई मजहब नहीं होता और सरकार के लिए सब मजहब बराबर होते हैं। और सरकार में बैठा हुआ जो आदमी, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है। आज लगता है कि हमारे वो आदर्श, जिन आदर्शों के लिए हमने ये क्रांति लड़ी थी, कुछ हद तक वो सार्थक होते नजर आ रहे हैं। वीर सावरकर, हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था, कुछ हद तक, मैं तो कहता हूँ काफी हद तक हम उसके नजदीक पहुंचे हैं। लेकिन अब ये एक लंबा सफर करने की आवश्यकता है। हम लोग अपने आप को कर्मवीर कहते हैं, हम लोग अपने आप को ज्ञान योद्धा कहते हैं। धर्म केवल काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को त्यागना नहीं, उससे बहुत ऊपर उठना होगा।
कुछ चीजें ऐसी हैं, मेरे पास केवल 10 मिनट का वक्त है, मुझे ज्यादा समय नहीं दिया गया। कुछ कहूँ इससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब मैं यहाँ आया, कोई भी अतिथि जब किसी निमंत्रण में किसी फंक्शन में जाता है, उसकी एक प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो अच्छे कपड़ों में, अच्छे वस्त्रों में, अच्छी हालत में जाए। मैं बिल्कुल भीगा हुआ आया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये वर्दी जो है, ये ड्यूटी में निभाते हुए भीगी है। हर एक सैनिक, चाहे वो भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो या पुलिस हो, हम सबका एक ख्वाब होता है, और ख्वाब बड़ा विचित्र ख्वाब होता है। हम सोचते हैं कि प्राण तो त्यागने हैं, एक दिन सबको मरना है, लेकिन हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं यदि हमें लगे कि हम अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए इस खाकी में खून से लथपथ होके यदि हम अपने घर में वापस लौटे तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते। ये सोच केवल सैनिकों की नहीं, हर एक भारतीय की, कि यदि इस कौम के लिए हमें अपने प्राणों का त्याग भी देना पड़े, क्या हम लोग उस संकल्प के लिए, उसके लिए क्या हमेशा तत्पर हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं समझता हूं कि ये कर्तव्य सिर्फ सैनिकों का नहीं, हर एक योद्धा का है, हर एक भारतीय का है। आज हम 150 करोड़ की आबादी है, विश्व में हमारा नाम है, पूरा विश्व हमारी सराहना करता है। वो हमारे नंबर फिगर से नहीं, हमारे आदर्शों के आगे सर झुकाता है। हमारे आदर्श सर्वभूतु सुखिनम सर्व संतु निरामयम सारे हमारे हैं और हम सबके लिए हैं। सब लोगों के कल्याण की कामना हम करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, विश्व का कल्याण हो, हम ये कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा विश्व एक सूत्र में इंसानियत, मानवता और मानवता से ऊपर उठ के हम तो कण कण को, हर एक जो भी जिसने भी जीवन हासिल किया है, हम तो जीवन से भी आगे जाके हम कुछ चीजों को जीवित समझते हैं, जिनको लोग लिविंग नॉन लिविंग में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं ये दरिया भी जीवित है, ये आसमान, ये आकाश, ये वायु, ये हवा, ये पत्थर, सब जीवित है। हम जब तक अपने आप को और उनको एक ही मापदंड से नहीं देखेंगे, तब तक हमारा भारत का जो हमारा मूल मंत्र और सपना है वो साकार नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।